हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज ना मैंने कई दिनों बाद लाइब्रेरी जाना था, तो मैं जल्दी उठ गई थी। फटाफट अपना काम निपटा के और टाइम से ही निकल लूँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और फिर मैं तैयार होगी जाने के लिए। और ये भाई साहब यहाँ पे बैठे टीवी देखी जा रहे थे इतने। फिर मैं पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन पे और इतनी मिट्टी चढ़ रही थी यार सीट पे, क्योंकि 6-7 दिन तो लगातार हो ही गए मेरे को लगता है बिना आए लाइब्रेरी में। और उसके बाद 9:30 तक का टाइम हो गया था। फिर मैंने अपने टारगेट सेट किए। पहले तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ना हिंदी इंग्लिश को छोड़ देती हूँ, 10-15 दिन रहेंगे तब कर लूंगी, लेकिन अब मेरे को लगा कि नहीं, साथ में ही लेके चलनी पड़ेंगी सारी चीजें। एक एक टॉपिक करूंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, बाद में बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिर्फ मैंने रिवीजन का ही रखा था आज, क्योंकि जितने भी 5-6 टॉपिक पहले कवर कर रखे थे ना, मैंने कहा उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने खुद के नोट्स बना रखे थे, इनमें से स्टार्ट किया। और मैंने ऐसे मतलब ये छोटी छोटी ट्रिक बना के लिख लेती हूँ, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस इसी से होते हैं कि सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है कौन सा नहीं है, और ये मुश्किल हो जाता है याद रखने हर किसी के। तो मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स ही बना के रख लेती हूँ ताकि ना ये याद आ जाए उस टाइम पे। और फिर ये फेजेस वाले और स्टेजेस के जितने भी टॉपिक है ना, ये मैंने अच्छे से किए। और ये पीडीएफ मैंने एक कर रखी थी एडिट, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट था। मतलब इसमें से भी स्टेज में से जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाला कौन सी स्टेज का पार्ट है। लगभग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, वरना तो नॉर्मल सी चीज़ें तो सबको पता ही होती हैं। बस जो टिपिकल सा होता है ना कि जैसे पार्ट में से पूछ लेते हैं कि ये कौन से का पार्ट है। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से शुरू किया, जैसे एक एक टॉपिक डालती गई। और फिर उसका मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा कि कुछ अलग सा दिख रहा है, तो वो अपने नोट्स में फिर मैं ऐड कर लेती थी कि अगर ये थोड़ा पॉइंट अलग है तो उसके हिसाब से। यही थोड़ा सा ना फ़ायदा, इसी में फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं तुम्हें मतलब हमेशा यही कहती हूँ कि एक बार अपनी कोई भी चीज़ है ना वो बेस्ट करके रख लो। क्योंकि अब मेरे को ना लगभग, हाँ, 30-31 मिनट मतलब आधा घंटा लगा था इसको रिवाइज करने में। फिर मैंने लिया थोड़ा सा टी ब्रेक, क्योंकि उसके बाद मैंने करनी थी हिंदी। और हिंदी के लिए मैंने लुसेंट वाली बुक ली हुई है। इसमें वर्णमाला वाला चैप्टर, वैसे तो ये अपने सिलेबस में है नहीं चैप्टर, पर फिर भी मैं हमेशा इसी से स्टार्टिंग करती हूँ। थोड़ा सा रिवाइज किया इसको, क्योंकि वैसे किया तो हुआ ही है पहले। और उसके बाद मैंने संधि वाला चैप्टर किया, पहला यही है। और इसमें भी ना संधि वाले में यही होता है, क्योंकि वैसे तो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत कौन सी किसका एग्जाम्पल है। छोटी छोटी अपने ना ट्रिक्स ही बना के रख लो कि हाँ ये वाला ये आ जाएगा ना तो ये इसका एग्जाम्पल है, लगभग तो इससे मतलब सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। कई बार जैसे जो डिटेल में पूछ लेते हैं ना उसमें दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज ना मतलब जैसे स्वर संधि के 4-5 टाइप है, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मैंने एक इसका मॉक टेस्ट लगाया 10 क्वेश्चन का। तो इसमें मैंने कहा देख लेती हूँ, साथ साथ पता भी चल जाएगा ना कि कितना हुआ है और कितना थोड़ा बहुत ये हो जाएगा कि अच्छे से हो गया या थोड़ा एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने ये लगा के देखा और इसमें से मेरे को लगता है 8 क्वेश्चन ठीक थे और 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। और वो भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन तो ना बिल्कुल मतलब क्वेश्चन तो सारे ही बुक में से लगभग आ ही जाते हैं। एक तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा था जो मैंने पढ़ा भी था, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हो गई, ये उद्धृत वाला। ये मैंने किया भी था लेकिन फिर भी कंफ्यूजन के चलते बस हो गया मेरा ये वाला गलत। उसके बाद शिफ्ट 1 का मेरा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैंने लेने जाना था नोनी को स्कूल से, क्योंकि सोने का टाइम होता है उसका थोड़ी बहुत देर। फिर मैंने उसको लिया स्कूल से और फिर हम दोनों चल पड़े घर की तरफ। इसको सुला के ही आना होता है 1-1.5 घंटा मेरे को। फिर थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ और इसको भी सुला देती हूँ। सेकंड टाइम 2:40 हो गए थे। फिर मैंने अपने 2 तो कंप्लीट कर लिए थे, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड। आईसीटी और ये बच रहा था रीजनिंग इंग्लिश का। फिर मैंने आईसीटी शुरू की और ये एमएस ऑफिस के मैंने पहले नोट्स बना रखे थे, जो पहले उन्हीं में से करना शुरू किया। और साथ साथ में फिर मैं वीडियो भी देखती गई, क्योंकि 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि नोट्स में कुछ ना हो। वैसे तो नोट्स मतलब मेरे को ना 2-3 चीज़ें ही लगी जो मेरे नोट्स में नहीं थी, बाकी तो लगभग सारा था। कुछ ऐसा भी था जो से मैम ने नहीं बता रखा था, वो भी मतलब और इम्पोर्टेंट है। ये डिफ़ॉल्ट वाले या जैसे क्रैक फॉर्मेटिंग के पूछ लेते हैं अक्सर, कौन सा किस टैब में आएगा। तो ये मैंने सारे अच्छे से किए। मैंने कहा एक्सेल वगैरह कल कर लेंगे, एक टॉपिक अच्छे से हो जाए बस एक बार। और फिर ना बीच-बीच में मैडम ने जैसे क्वेश्चन भी करवा रखे थे। ये थोड़ा सही हो जाता है, क्वेश्चन से ना पता चलता रहता है कि कौन सा तो हो गया, कौन मतलब किस में कन्फ्यूज़न है और किस में नहीं है। तो मैंने साथ में मैडम की 1-1.5 घंटे की वीडियो थी शायद ये एमएस ऑफिस वाली। उसके बाद जो मेरे को लग रहा था ना मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने साथ में उसको ऐड किया। और फिर साथ में जो मैडम क्वेश्चन करवा रहे थे और मतलब पीवाई क्यूज भी उन्होंने बताए हुए थे किस क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन है ना कौन से में आया हुआ है पेपर में। तो वो भी मैंने साथ साथ में नोट कर लिए। थोड़ा आइडिया रहता है जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं ना, तो ये पता चल जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तो किसी भी पेपर में आई, ये थोड़ा ना कि हाँ उस पेपर में आई है तभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर में आया हो इसका मतलब यही हो जाता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट ही होगा। फिर मैंने ये अपना आईसीटी वाला लेक्चर 1-1.5 घंटे के में ना मेरे को पूरा लग ही गया।
1 घंटे का था तो 1.5 घंटे तो मैंने लगा ही दिए, बेशक 2x की स्पीड पे देखा हो वो। और साथ में जो मैम ने क्वेश्चन मतलब AWS में आए हुए थे, कई SSC CHSL में आए हुए थे, ये वाले भी वो सारे मैम ने लगभग इंक्लूड कर रखे थे। और उसके बाद देखो मतलब काफ़ी कुछ था नोट करने का। ऐसे तो लगभग ठीक बने हुए थे नोट्स, लेकिन जो मेरे को PYQs वगैरह मिल रहे थे ना इंपॉर्टेंट, वो मैंने साथ के साथ उनको हाईलाइट कर दिया कि अलग से नज़र पड़ जाएगी जो इंपॉर्टेंट होता है ना उस पे। तो ये MS ऑफिस वाला थोड़ा हो गया था मेरा, मेरे को लगता नहीं वैसे एक बार में होगा, मेरे को एक बार और घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने की सारी चीज़ें होती है ICT में, क्योंकि इतना अच्छे से पहले तो कभी पढ़ा नहीं होता। मैंने तो एक बार चंडीगढ़ के टाइम पे तो चलो पढ़ा था, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया अब। तो एक दो बार बार रिवाइज करेंगे ना, फिर मैंने अपना रीजनिंग शुरू की, सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक, और इसके भी मैंने नोट्स बना के रख रखे थे। नोट्स तो मेरे पास लगभग हर एक चीज़ के हैं ही, तो फिर मैंने इनमें से देखा पहले, और फिर एक फ्रेंड के पास इनकी पीयूष सर हैं शायद, हाँ, इनकी बुक थी रीजनिंग की, मैंने इनसे ली। मैंने कहा देखती हूँ चलो क्वेश्चन लगा के, थोड़ा सा पढ़ तो लिया ये इसके बारे में। फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन ही लगाए, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ मतलब इस टाइप का कर लिया तो क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने करके देखे, हो गए थे मेरे से। फिर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मॉक लगाया, 20 क्वेश्चन थे शायद इसमें, और इसमें तो मेरे काफ़ी गलत हो गए कुछ तो। काफ़ी टाइम बाद मतलब ये टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो इतना माइंड सेट नहीं था, और कुछ ना सब मिक्सअप था ना, इसलिए भी कई बेसिक क्वेश्चन भी ऐसे थे कि जो मेरे मेरे को ऐसे था कि ठीक होंगे, लेकिन वो भी गलत हो गए। मेरे इसमें से 20 में से मेरे को लगता है 13 क्वेश्चन ठीक थे, और 7 क्वेश्चन गलत हो गए। मेरे को ऐसे लगता था ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का तो ठीक है चलो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी तो ऐसे भी थे जो मैंने मतलब कुछ तो सेट नहीं था माइंड, इसलिए भी हो गया। और मैं ये मॉक टेस्ट की अपनी जो मिस्टेक्स होती है ना वो लिख लेती हूँ साथ के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो पता लगता रहे कि हाँ ये इनमें मैंने मिस्टेक की थी। तो फिर मैंने ये 4-5 क्वेश्चन जो मेरे गलत थे इनको नोट किया, और उसके बाद इंग्लिश की बारी आई। ये मैं नीतू मैम वाली बुक से करती हूँ, वर्ब वाला चैप्टर। ये वैसे दिखने में बिल्कुल बेसिक है चैप्टर कि इसमें तो क्या ही आएगा, लेकिन बहुत कुछ होता है इसमें से आने का। और ये मैंने नोट्स भी अपने इसके भी बना के रख रखे थे पहले के ही। ये मैंने तरुण ग्रोवर सर है ना उनकी मतलब वीडियो से बनाए थे, मतलब हर चैप्टर का उन्होंने अच्छे से करवा रखा है। और ये कंफ्यूजिंग पेयर वाले हैं ना, ये भी बड़े कंफ्यूज करते हैं, और लगभग इसमें से चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन बन जाए। बस आज का मेरा टारगेट लगभग कंप्लीट हो ही गया था, और फिर घर आके मास्टर जी लग गए काम करने की। अब मैं करूँगा, सारा दिन मेरा फ़ोन लेके चले जाते हो। फिर थोड़ा बहुत इसका काम करवाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर।